जीतेंगे, वरना जीते भी तो अंदर अंदर बस गम जीतेंगे। छोड़ना मत, जज्बात तोड़ना मत, हम तूफानों में बनके औलाद चले तो जीतेंगे, हम चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे, इंसान चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। जीतेंगे, वादा है जीतेंगे, बाबा है जीतेंगे, वादा है जीतेंगे, हर पर्वत को दिक्कत को तोड़ेंगे, अपनों से अपनों को जोड़ेंगे, हर पर्वत को दिक्कत को तोड़ेंगे, अपनों से अपनों को जोड़ेंगे। ओम शांति। संगम वो समय जब बाबा हम बच्चों में आत्मबल भरता है। बाबा कहता है हम साथ चलेंगे तो जीतेंगे। जब तक बाबा कहता है तेरी मैं और मेरी मैं, बाबा कहता है मिलकर हम नहीं बन जाती, तब तक बाबा कहता है बच्चे ये संसार की दिक्कतें परेशानियां, ये बाबा कहता है बच्चे हर समय माया के समान, बाबा कहता है आपसे खेलते रहे। बाबा कहता है अब जन्म लेते लेते आपकी बाबा ने कहा अभी जो पावर थी, है ना, खेलते खेलते बच्चे थक जाते हैं, चोट लग जाती है तो हार मान लेते हैं, कहते हैं बस अब और मैं नहीं खेल सकता। अपनी चोटें, अपना दर्द, अपना जख्म, बच्चा चोट पकड़ के वापस चला जाता। तो हम साथ चलेंगे। बाबा कहता है संगम पर जैसे जैसे ज्ञान सागर आप बच्चों में, बाबा कहता है ये ज्ञान का बल भरेगा ना, तब बाबा कहता है आपकी समझ बढ़ेगी। समझ बढ़ेगी तो बाबा कहता है खेल में, तो बाबा कहता है जब खेल खेल में आप बच्चों की समझ बढ़ेगी, ज्ञान को समझते समझते, बाबा कहता है जब आप बाप के समान नॉलेजफुल बनोगे, तो बाबा कहता है ये केवल खेल क्या बनेगा आपके लिए, मनोरंजन का साधन बन जाए। तो बाबा कहता है ये चोट, ये दर्द, ये पीड़ा, ये सब बाबा कहता है पार्ट ऑफ गेम है। आए हो संसार के इस रंगमंच पर, तो बाबा कहता है बिना बिना बाबा कहता है हार और जीत का, बिना हार और जीत का अनुभव किए बाबा कहता है तुम घर आ ही नहीं सको। पूरा खेल खेलना पड़ेगा। बाबा कहते हैं बच्चे अभी तो थोड़े से ओवर बाकी है, विकेट संभाल के रखना। कुछ ऐसा है बाबा कहता है जो अभी बाकी है। बाबा कहता है इस बाकी में क्या है, बाबा कहता है अभी बाप इस बाकी पार्ट में तुमको क्या सिखाता, राजयोग सिखलाता, पवित्रता सिखलाता। तो बाबा कहता है अभी पढ़ने वालों की और पढ़ाने वालों की, बाबा कहता है अभी बाबा कहता है तुम पढ़ने वाले बच्चों की और मुझ पढ़ाने वाले की, बाबा कहता है अभी कोई यहाँ वर्थ नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है ये ज्ञान भी गुप्त है, ज्ञान सागर भी गुप्त है, संगम भी गुप्त है।
तुम बच्चे भी गुप्त हो, और वो वर्षा तो बाबा कहता है अभी, तुम बच्चों ने तो बाबा कहता है पाना था सो पा लिया, लेकिन दुनिया कौन सा वर्षा समझती है। सतयुग का मतलब क्या निकालते हैं लोग। कहते हैं जहाँ दूध घी की नदियां, क्योंकि यहाँ तो दूध और घी सब महंगा ही महंगा है। आज भी बाबा ने बात की ना, अमेरिका से गेहूं तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ महंगाई है क्यों, क्योंकि बाबा कहते हैं आज इंसान की जो बुद्धि है ना, वो कैसी बन गई, मनी माइंड। पहले तो लोग अनाज को ताकत मान लेता था, कि रोटी पेट में गई, दूध घी खाया है, ताकत। आज आज आदमी कह रहा है चावल छोड़ दे, रोटी भी छोड़ दे, दूध दही भी छोड़, घी भी छोड़। क्यों, क्योंकि बाबा कहता है सब में मिला। अब दोषी कौन है, दोषी कौन, बाबा। किसने मिलावट करी, यहाँ मिलावट हुई, बाबा ने कहा बाहर मिलावट कर। दवाइयां भी नकली है, जहर भी नकली। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये भी ड्रामा की नूक है ना, ये सब क्या है, बाबा ने कहा ड्रामा की नूक है। जब तक बाबा कहता है यहाँ तुम मिलावटी राम बनो नहीं, तब तक बाबा कहता है मैं फिर आकर, बाबा कहता है ये मिलावट, ये कट उतारूं कैसे। तुमको बाबा कहता है मैं तुम्हारा सत्य स्वरूप, वो 24 कैरेट गोल्ड, बाबा कहता है उसको दिखाऊं कैसे। पहले तुमको मिलावट तो दिखा दूं, कि देख लो यहाँ मिलावट है, इस कारण आप दुखी हो। तो अभी क्या हुआ, बाबा कहता है बिना इस मिलावट के, ये भी बाबा ने कहा नून है ना। क्योंकि जब सागर मंथन होता है ना, तो देखना कभी एक तौलिया निचोड़ते हो ना, तो कैसे निचोड़ते हो तौलिया, एक हाथ इस तरफ घूमता है, एक पीछे की तरफ घूमता है, तब तौलिए का जो पानी है ना वो निकलता है। तो बाबा भी समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय हर एक आत्मा, चाहे बाबा कहता है वो अज्ञानी है ज्ञानी है, हर एक आत्मा बाबा कहता है इस समय राम के कार्य में सहयोगी, सब सहयोग। असुर शक्तियां अपना काम कर रही हैं, जिनको बाबा कहता है प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, है ना। वो भोगनाओं को ही सारा सुख समझते हैं, कि इंद्रियों का सुख हम कैसे भोगते चले जाए। तो खान पीन में, पहनने में, घूमने फिरने में, सैर सपाटों में, वो भी देख लेना अमृत, अमृत निकलता कैसे है ना। हम रोज रोज चर्चा करते हैं, बाबा भी कहता है ज्ञान सुनते हो, मुरली का मनन चिंतन करो, तो बाबा कहता है तुमको अतीन्द्रिय सुख समझ। हर कोई संसार में आया बैठा है, और अपने अपने स्वभाव संस्कार के अनुसार, हर आदमी जोर लगा रहा है इस तौलिए से पानी निकाल। तो कुछ उल्टी तरफ घूम रहे हैं, कुछ सीधी तरफ घूम रहे हैं। किन्हीं को चाहिए यहाँ पर ज्ञान सागर बाप बैठे हैं, और हमको ज्ञान सिखाकर, योग का बल देकर हमको मनुष्य से देवता बना रहे। हमको ये चाहिए। दुनिया को, दुनिया कह रही है कल किसने देखा, जीने के तो 4 दिन, बाकी सब बेकार दिन, खाओ पियो और मौज करो। बाबा ने कहा मेहनत तो तुमको करनी पड़ेगी, है ना। बिना मेहनत के अमृत नहीं निकलता। लेकिन हम सबकी यात्रा पता है क्या, अल्टीमेट, है ना। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय एक तरफ है तुमको दिव्य गुणों की धारणा करनी सिखाता हूँ, इच्छा मात्रम अविद्या। और दूसरी तरफ बाबा कहता है इस जो संसार सारा है, वो इच्छाओं के पीछे बौखला गया। हर कोई चाहता है कि भाई जो चाहा है मन में, बस वो कैसे न कैसे जीवन में मुझको मिल जाए। अमृत क्या है, अमृत तो एक ही होता है ना, ये नहीं कि मेरे लिए कुछ अलग है और उन लोगों के लिए कुछ अलग है। अमृत माना शाश्वत सत्य, ऐसा सत्य जो अनुभवों पर डिपेंड नहीं, है ना।
बाबा मुझको बार-बार क्या सिखाता है, बाबा कहता है आप साक्षी, कॉन्शियसनेस। तो मुझको यहाँ अनुभव आ रहे हैं कि मैं पहले भक्ति करती थी, फिर मेरे को जब ज्ञान की समझ आई तो मेरे लिए तो संगम का समय शुरू हो गया और अब यहाँ संगम पर पुरुषार्थ कर कर के मुझको फिर फरिश्ता बनना है। क्यों बनना है? क्योंकि क्योंकि क्यों बनना है फरिश्ता? क्या कारण है मेरे पास फरिश्ता बनने? क्योंकि मुझको सतयुग लाना है, क्योंकि मुझको भगवान की श्रीमत पर चलना है और दुआएं कमानी है, क्योंकि ड्रामा में मेरा पार्ट ऐसा ही लूं। क्यों कर? बाबा कहते हैं बच्चे एक तरफ बाबा कहता है इस संसार के सारे अनुभव है ना, जो आत्मा साक्षी होकर ये सारा अनुभव बदलते हैं, इंसान के विचार बदलते, जैसे बाबा समझाता है कितने वर्णों में हम अपना पार्ट खेलते हैं ना, कभी ब्राह्मण बनते हैं, फिर देवता बन जाते हैं, है ना, फिर पूजनीय बन जाते हैं, फिर पुजारी बन जाते, फिर शूद्र बन जाते। हाँ, कि बाबा ने हमको नॉलेजफुल बनाया। बाबा कहता है ये अनुभव करो, तुम कितने, बाबा कहता है, पार्ट खेलते हो। और बाबा कहते हैं ये है साक्षी। साक्षी का सत्य इस सर्कल पर, इस चक्र पर निर्भर नहीं करता, है ना। ऐसा नहीं है कि जब मैं शूद्र हूं तो आत्मा नहीं है, आत्मा तो तब भी है, बिना आत्मा के कैसे कोई पार्ट खेल ले। लेकिन बाबा कहता है अवेयरनेस तुमको अभी आ रही। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है पीछे बैठा हूं ना मैं, तुमको जगाता हूँ पार्ट। तो बाबा कहता है अभी जो अमृत निकलेगा वो निकलेगा कैसे? खेल तो सारी दुनिया ही खेल रही है ना, गुड्डे पटोलों से सब खेल रहे। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहता है अमृत कब निकलता? जब बाबा कहता है तुम मेहनत कर करके, है ना, बिना पुरुषार्थ के, बाबा कहता है पानी का ग्लास नहीं। अब ये नहीं सोचो कि भगवान तो आया हुआ है, जादू की छड़ी घुमा दे और बना दे देवी देव। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, मेहनत के बगैर तो कर्म ही, बाबा कहता है यहाँ प्रधान है ना। बिना कर्म के तो बाबा कहता है फल प्राप्ति नहीं हो सकता। बीज ही नहीं डालोगे तो फल कहाँ से खा लो। तो हम सब यहाँ अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, कोई संगम पर है और कोई कलयुग में भी दुनिया बहुत मेहनत कर रही है, अपने अपनी गृहस्थी के लिए, अपने अपने बच्चों के लिए, अपने अपने अगले जन्म के लिए भी लोग दान पुण्य करते हैं, भक्ति करते हैं, क्या क्या करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो अमृत है ना, अमृत क्या है? बाबा ने कहा अमृत है रिफाइंड सोच, ऐसी सोच, ऐसा सत्य। बाबा कहता है जो कभी बदलता है ना। तुमने 84 का चक्र लगाया, 84 का चक्र लगाते लगाते बाबा कहता है बच्चे अमृत क्या निकला? अमृत क्या निकला? तुम्हारा सत्य वो भी नहीं है कि तुम सतयुग में देवी देवता, वो भी बदल गया, बदल गया ना। हाँ, बाबा कहते हैं द्वापर लगा, तेरा सत्य तो वो भी नहीं है कि तुम मंदिरों में जो है पूजे जा रहे हो। हाँ? बाबा कहता है फिर तुम पुजारी बन गए, ये भी तेरा सत्य नहीं। तुम ब्राह्मण बने हो अभी, लेकिन बाबा कहता है ये भी तेरा सत्य नहीं। बाबा कहता है जो बदलता जा रहा है ये तेरा सत्य कैसे हो, है ना। जो चीज बदलती जा रही है ये तो असत्य हो गई। तो बाबा कहता है मैं कह रहा हूँ जैसे राम सत्य है ऐसे तू भी सत्य है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अमृत क्या निकला फिर? अमृत क्या निकला? बना बनाया खेल है, बीती को बिंदी लगाओ, मैं कौन हूं, मैं साक्षिया। ये अमृत, अमृत बाहर नहीं निकले, है ना। हमको लग, देखो पानी कहाँ से निकलेगा? तौलिए के अंदर से ही निकलेगा, है ना। तौलिए को कोई निचोड़ दे, पानी कहाँ से निकलेगा? तौलिए के अंदर से ही तो निकलेगा। बाबा कहते हैं बच्चे जो तुम जो भी मेहनत यहाँ कर रहे हो,
संगम पर तुम यज्ञ में समर्पित हो, कोई तन से, मन से, धन से, जो भी कुछ कर रहा है, या बाबा ने कहा बाहर जो दुनिया कर रही है, हर कोई बाबा ने कहा विनाश में सहयोग दे रहा। विनाश भी तो जरूरी है। बाबा कहता है बच्चे जब तक विनाश नहीं होगा तब तक बाबा कहता है तुम्हारा पदरामणि कहाँ होगी। इतनी दुनिया थोड़ी बाबा कहता है सतयुग देख सकती है। तो हर कोई शराब पीकर पड़ा हुआ है, कोई नशे कर रहा है, कोई कहीं बॉम्ब बना रहा है। बाबा ने कहा ये सब सहयोगी हैं। किसके? किसके सहयोगी हैं? राम के। ड्रामा की नूंद अनुसार बाबा कहता है हर आत्मा अपने स्वभाव संस्कार अनुसार अपना अपना द बेस्ट पार्ट खेल रही। द बेस्ट सिर्फ मेरा पार्ट नहीं है कि हम तो मुरली सुन रहे। अतीन्द्रिय सुख अमृत जब होगा ना, जब आत्मा नॉलेजफुल होगी, तो ऐसा नहीं है कि मेरा पार्ट तो श्रेष्ठ है और जो ज्ञान में नहीं है ये तो बेचारे पुअर पर्सन। ऐसा नहीं। जब मैं अमृत स्वरूप हूं, जैसे भगवान किसी को हीन भावना से थोड़ी देख रहा हो। देखता है कभी किसी को? एक डॉक्टर एक पेशेंट को हीन भावना से देखेगा? फिर छुएगा भी नहीं उसको। छूना तो पड़ेगा उसको पेशेंट। बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान सुनाकर मैं तुमको माया जीत बनाता हूं। तो हमको लगता है डिशुम 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 डिशुम। अरे नहीं, बाबा कहते हैं माया क्या है? हाँ, माया क्या है बताइए बाबा। बाबा कहते हैं बच्चे माया इल्यूजन है। ये जो विकार बता रहे हैं ना बाबा, आज बाबा ने एक बहुत सुंदर लाइन बताई। बाबा कहते हैं ये जो मैं तुमको सुनाता हूं कि संगम पर तुम मनुष्य से देवता बनते हो, तो बाबा कहता है इसका अर्थ तुमको भली रीति समझना चाहिए। अर्थ समझना चाहिए। बाबा ने कहा है तो वो भी मनुष्य ही ना है। तो बाबा देवी देवताओं का स्ट्रक्चर बिल्कुल हमारे जैसा ही है। ऐसे दो हाथ हैं, दो आंखें हैं, दो पांव, ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन बाबा क्या डिफरेंस बताते? बाबा कहते हैं बच्चे पवित्रता का बल। पवित्रता कहाँ है? अगर मैं खुद को शरीर समझ रही हूं तो फिर बहुत सारी चीजें मन में आ जाए, है ना। मन कहेगा कोई बैचलर होगा तो वो तो पवित्र है, कितना लकी है ना, गृहस्थी में फंसा ही नहीं। बाबा कितनी महिमा करता है कन्याओं की। बाबा कहता है देखो कन्याओं के तो सब पैर छूते हैं, कुमारों के तो कोई नहीं छूता। क्यों? तो फिर क्या होगा कि मैंने तो शादी कर ली, मेरे तो बच्चे हैं, मेरी तो गृहस्थी है, तो मैं उतना लकी नहीं हूं। मेरे इनके साथ हैं कोई पुराने कार्मिक अकाउंट, मुझे तो चुप करने ही पड़े। अब पवित्र कपड़े को पहले ज्यादा गंदा करो, है ना। ये एक एक मन का विचार क्या करता, कोई हल्दी का निशान, कोई तेल का निशान, कोई ग्रीस का निशान। कहाँ से आ रहे हैं? आत्मा पर जो इतने डेंट पड़े ये आए कहाँ से? बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी अपनी उपज है। ये धरनी बाबा कहते हैं जैसे बंजर है, कुछ कुछ बाबा ने कहा यूजफुल देती ही नहीं। बंजर भूमि क्या देती है? कोई सुख दे सकती है किसी को बंजर? क्योंकि बाबा कहता है बंजर भूमि क्यों बंजर भूमि है? क्योंकि बाबा कहता है नीचे पानी ही नहीं है। नीचे पानी ही नहीं होगा तो कई जगह आसपास खारा 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 पानी, तो कितना भी फसलों को सींचो लेकिन वो प्राप्ति होती ही नहीं। कहते सिंचाई के लिए मीठा पानी चाहिए। क्या था मेरी बारी? क्या था मेरी बारी? जिसे सींचना था मधुजल से, जिसे सींचना था मधुजल से, सींचा खारे पानी से। क्या था मेरी बारी? ऐसी विधि से नहीं उपजता, ऐसी विधि से
नहीं उपजता कुछ भी जीवन क्यारी से, क्या था मेरी बारी। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको मधु जल दे रहा हूँ। ये जो खारा पानी है ना बाबा का, ये जो तुम्हारी सोच चलती है, ये बाबा कहता है वो जीवन क्यारी को जो भगवान कलम लगाने आया है देवी देवताओं की, बाबा कहता है तुम उससे कितना दूर खुद को देखते हो कि अभी तो बहुत कुछ करना, अभी तो हमको इतना ही समझ में नहीं आ पा रहा कि मैं आत्मा हूं, इसका मतलब क्या है। बाबा कहता है ज्ञान कितना सा है, एक बिंदु। अगर बाबा ने आज कहा ना ज्ञान सागर एक बाप है, तो बाबा कहता है ज्ञान की पुस्तक भी एक ही है। लेकिन बाबा कहता है दुनिया तो सोचती है कि गीता श्री कृष्ण ने सुनाई, तो बाबा कहता है फिर वो पानी खारा हो गया। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है अब श्री कृष्ण ने सुना दी, तो श्री कृष्ण तो फिर देहधारी हो गया। सारी दुनिया थोड़ी इस मुरली बजाने वाले को भगवान समझेगी। सारे थोड़ी जो खुद को हिंदू कह रहे हैं बस वो जाएंगे, माखन चोर नंद किशोर वो गा लेंगे। बाकी बाबा कहता है बाकी दुनिया कहाँ जाएगी। अरे रोटी तो पूरी सेकूंगा, आया हूं तो बाबा कहता है मैं तो सबका उद्धार करूंगा। रात बीतेगी, सुबह तो सबके लिए आएगी ना। तो बाबा कहता है जब तुम कृष्ण को कह देते हो ना कि कृष्ण ने ये गीता सुनाई, तो बाबा कहता है फिर देवी देवता बाबा ने कहा फिर किताबों में ही रह जाते। एक तरफ वो चित्र हैं भक्ति के, बाबा ने कहा जिनको तुम नमन करते हो, माथा झुका। एक तरफ बाबा कहते हैं कि ज्ञान के चित्र, इन चित्रों में और बाबा कहता है उन चित्रों में तो कितना अंतर है। यहाँ जब ज्ञान में आते हैं तो बाबा कहता है मैं तुमको चित्र दिखाता हूँ, देखो ये लक्ष्मी और नारायण। क्या कहता है? ऐसा बनना नहीं है। बाबा कहता है तूने ऐसा पाठ खेला हुआ है, कभी सोच सकता है? क्यों? क्योंकि अभी मुझ में और पवित्रता में तो जमीन आसमान का अंतर। हम कह रहे हैं हम तो देवी देवताओं के चरणों की धूल भी नहीं, है ना। कितना खारा पानी, इतने खारे पानी से हमने ये जीवन क्यारी अभी तक सींची है। तो हमको क्या लगता है अब खारे पानी से सिंचाई करेंगे तो क्या निकलेगा? हम पतित हैं, हम मूर्ख हैं, हम फलगामी हैं, हम में कोई गुण नहीं। यही कांटे निकले हैं ना हमारे अंदर से अब तक। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी मधु जल दे रहा हूं। घर दूर नहीं है बाबा, घर घर माना परम शांति, पाना था सो पाए। बाबा कहते हैं बच्चे अपने सत्य को, बाबा कहता है जब तुम पहचान लो, तो बाबा कहता है बच्चे फिर वो अमृत तो तू खुद ही है। तुझे कहाँ से अमृत पाना, कहाँ से पाना है, कहीं से आना है अमृत? कुछ करके पाना है, कोई अनुभव लेकर तुमको अमृत पाना है? तो ये आत्मा तो फिर मोहताज हो गई। आत्मा का सत्य बाबा कहता है बच्चे तू निराकारी आत्मा है। तेरा अस्तित्व तो तब भी है जब बाबा कहता है तेरे पास ये 5 तत्वों का चोला नहीं है, तब भी तू आत्मा। और बाबा कहते हैं तू तब बिल्कुल बाप समान बीज स्वरूप स्थिति। तुम बाबा कहते हैं बच्चे इस संसार में आते तो हो, चक्कर तो तुम ही लगाओगे, खेल कूद तो बच्चे ही करेंगे। प्लेग्राउंड में कौन जाएगा? बच्चे खेलते हैं प्लेग्राउंड, स्कूलों में भी प्लेग्राउंड बनाया है, खेलना बड़ा जरूरी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये खेलते खेलते अभी टाइम ओवर हो गया, बेल सुनाई दे रही है तुमको?
ओवर बाबा कहता है खत्म, विकेटें गिरने ही वाली हैं, बस अब आखिरी 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 आखिरी। आप मुए, मर गई दुनिया। अब तुम दूसरों का इंतजार नहीं करना कि वो मरे, पहले वो विकेट गिरे तब मैं बैट छोड़ूंगा। नहीं बाबा, बहुत थक टूट लिए, बड़े रन जमा कर लिए, है ना। रन के नाम पर क्या क्या स्कोर किया हमने। हम अपनी किसी को सैलरी बता सकते हैं, है ना। हम किसी को अपने प्लॉट मकान दुकान दिखा सकते हैं। ये सब स्कोर कर रहे हैं कि मेरे इतने बच्चे हैं, फिर आगे मेरे बच्चों के इतने बच्चे हैं, ये मेरा स्कोर रेट है। दिखाते हैं ना, वो जब क्रिकेट चल रहा होता है तो उसमें दिखाते हैं रन रेट, कि इस ओवर में इसका रन रेट इतना रहा, कि माना लाइफ में कितनी जल्दी जल्दी प्रोग्रेस करी है इस। कईयों को थोड़ा जल्दी रन मिल गया, कईयों को थोड़ा लेट मिला, कई तो आते ही आउट हो गए। बाबा कहता है बच्चे, अब बाबा कहते हैं बच्चे अभी जब बाप आया है तो बाबा कहता है आओ मैं तुमको सत्य बताता हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा ने अनेक बार, बाबा कहता है ये क्रिकेटर उतरते हैं ना जब ग्राउंड में तो क्या पहनते हैं। देखो हर जगह में उतरने के लिए, एक प्लेग्राउंड में उतरने के लिए भी एक खिलाड़ी को, एक प्लेयर को एक कॉस्ट्यूम पहनना पड़ता है स्पेशल, है ना। हेलमेट पहनेगा, पैड लगाएगा, ग्लव्स पहनेगा, लगता है कि प्लेयर आ गया। बाबा कहते हैं बच्चे जब तुम दुनिया में उतरे थे ना, तो बाबा कहता है तुम्हारे पास हेलमेट, ग्लव्स, पैड सब कुछ दिया था मैंने, सारी प्रोटेक्शन थी तुम्हारे पास। लेकिन बाबा कहता है फिर जन्म बाई जन्म, खेलते खेलते खेलते, बाबा कहता है वो सारी जो प्रोटेक्शन लेयर्स थी, बाबा कहता है वो सब तुमने गवा दी। ये होना ही था, ये होना ही। बाबा कहता है आप निर्दोष हो, है ना। कितना सुंदर बाबा हमको ड्रामा दिखाता है। बाबा कहता है तुम तमो प्रधान बने, तुमको सतो प्रधान बना रहा हूं। फिर बाबा कहता है जैसे ही राम राज्य खत्म होगा, जैसे ही बाबा कहता है द्वापर आ जाएगा, फिर से बाबा कहता है तुम आत्माएं सतो से रजो, रजो से फिर तम। ये ड्रामा का जो चक्र है ना, भगवान इस चक्र में कोई मैनिपुलेशन करने नहीं आता। आज हम एक इंटरव्यू सामने आ गया, हमने उसको डिवाइन पे भी डाला, है ना। वो अमिताभ बच्चन का एक छोटा सा कोई इंटरव्यू ले रहे हैं, तो उनसे पूछा गया, अमिताभ बच्चन कह रहा है कि मैंने कभी किसी डायरेक्टर को ये नहीं कहा कि मुझे ऐसा गेटअप पसंद नहीं है, या मुझे ये कहानी पसंद नहीं आ रही, इसको ऐसे बनाओ, इसको ऐसे चेंज। कहते हैं जिन्होंने जो दिया, जो कहानी दी, जो गेटअप, जो मेकअप दिया, हम तो बस फिल्में करते चले। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करने लगा, फिर उतार चढ़ाव भी बहुत देखे होंगे आप। कल परसों एक माधुरी दीक्षित बताने लगी, कहती है जब जिस समय हम शूटिंग पर जाते थे ना, तब तो जंगलों में भी कभी कभी हमको तैयार होना पड़ता। आजकल आजकल तो वैन साथ साथ चलती है, पूरी फैसिलिटीज है उसके अंदर, जैसे आप घर में ही बैठ। तो समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी, फैसिलिटीज, हर चीज, बाबा ने कहा ना साइंस के साधन आगे बढ़ते चले जाते। तो वो आर्टिस्ट भी यही कहते हैं कि हमारे उस समय पे बहुत स्ट्रगल था, और ये पार्ट है। बिना स्ट्रगल के, बिना मेहनत के, कहते हैं ना मेहनत का फल मीठा। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको अब जब संगम पर मिला हूं ना, तो बाबा कहता है अभी तुमने जो 84 जन्मों में, बाबा कहता है जो मेहनत की, इसका फल तो मैं ही तुमको देता हूँ। तो ये ज्ञान कितना मीठा, सोचो कितना मीठा। अब वो क्या कर रहा है, जैसे क्रिकेट के 11 प्लेयर है ना, इन सबको खड़ा कर दिया है एक ही रो में।
वो कह रहा अच्छा तू कैप्टन था, तू छोड़ दे इसको। ये कैप्टनशिप जो है ना ये आपकी सत्यता नहीं है। तू अपने आप को देख, तू एक आत्मा, प्योर बिल्कुल मेरे जैसे। फिर वो जो बैट्समैन है जो हम कह रहे हैं कि ये तो विराट कोहली है, वो सचिन तेंदुलकर है, वो सौरभ, वो कहता है नहीं ये आपकी सत्यता नहीं है। आप देखो, आप भी मेरे जैसे। जैसे जैसे आगे बढ़ता है जो ऑर्डर है प्लेयर्स का उसमें विशेषताएं घटती बढ़ती चली जाती हैं। कोई अच्छा बैट्समैन है, कोई अच्छा बॉलर है, कोई अच्छा फील्डर है, तो वो क्या करता है, जो जो हमने टेम्परेरी ये चोले ओढ़ रखे हैं कि मैं वो सबकी सबकी जो फेक यूनिफॉर्म है ना, वो कहता है देखो अब तो घर जाना ना, तो ये प्लेग्राउंड में जो तुमने पहना था ये पहन के अब घर नहीं जाए। यहाँ की चोटें, यहाँ का घाव, यहाँ की आपस की रंजिश कि उसने धक्का मार दिया, मैं गिर गया, नहीं तो मैं तो आउट कर देता। बॉल छूट गई मेरे हाथ से, वो एक दर्द अंदर की हाय काश कैच कर लेता। कोई 99 पे आउट हो गया, वो सोच रहा है काश एक रन और बना देता तो मेरा तो कितना नाम हो जाता। ये सब पेन है। बाबा कहता है देखो आए तो खेलने थे, लेकिन बाबा कहता है तुम पेन, खेल के नाम पर तुमको क्या मिला, पेन मिला। तुमने हो सकता है रिकॉर्ड बना ली, है ना, एक प्लेयर रिकॉर्ड भी बना। बाबा कहता है हर रिकॉर्ड टूटने के लिए बना हुआ है। हर रिकॉर्ड बाबा कहता है बच्चे टूट जाता है। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट ही जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये सब क्या है, ये है बाबा कहता है माया का इल्यूजन। जब बाबा कहता है आप इस सत्य को समझ पाते हो, तो बाबा कहता है फिर पवित्रता, तो बाबा कहता है यहाँ तेरे गले का हार थी, कहीं से लानी थोड़ी थी। ये पति थोड़ी मेरी पवित्रता रोक कर बैठा हुआ है कि जिसके साथ मैंने फेरे ले ली। तो मैं सोच रही हूँ कि हाय गलती कर दी, कुछ साल पहले ज्ञान में आ जाती। वो कह रहा है ड्रामा सुंदर है, ये सत्यम शिवम सुंदरम को बहुत पसंद, लेकिन हम ड्रामा को अंडरस्टैंड नहीं करते। कोई ना कोई हम फिर वो खारे पानी से ना सींचने बैठ जाते, मेरा पार्ट फिर उसका पार्ट, फिर ऐसा फिर वैसा। बाबा ने कहा अमृत यहाँ से निकलना है, अमृत कहीं बाहर से नहीं आएगा, कुछ करने से नहीं मिलेगा, कोई अनुभव पाने से नहीं मिलेगा। बाबा ने कहा अपने भीतर से आएगा। भीतर कहाँ से? बाबा ने कहा जैसे 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 ये लेयर्स तुम हटाते जाओगे, नेति 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 नेति, मैं ये भी नहीं, मैं ये भी नहीं, मैं ये भी नहीं, मैं ये भी नहीं। बाबा कहते हैं जो साक्षी है, वो बाबा ने कहा वो एवर प्योर है बाप से। वो बाबा कहता है एवर प्योर है। बाबा कहते हैं उसी प्योरिटी की। आज बाबा ने कहा ना देखो तुम अभी पढ़ते हो, मैं तुमको अभी पढ़ाता हूँ, तो ना तुम्हारी पूजा है ना मेरी पूजा। बाबा ने कहा जब तुम पढ़कर, ध्यान से सुनना, मुझको तो ये जब ज्ञान सुनते हैं तो वंडर खाते हैं कि वाकई बाबा कितनी गहरी गहरी चीजें सामने रखता है। बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुम पढ़ रहे हो ना, और मैं पढ़ा रहा हूँ। बाबा कहता है अभी ना तेरी पूजा ना मेरी पूजा, भगवान एक ही है, देवी देवता बहुत सारे। तो बाबा कहते हैं ना अभी मेरे को कोई जानता है ना तुम्हें कोई जानता, लेकिन हाँ बाबा कहता है जब ये पढ़ाई पढ़कर, सतयुग त्रेता में तो बाबा कहता है ये पढ़ाई तुम्हारी प्रारब्ध बनी हुई है। बाबा कहता है वहां कोई माला नहीं जपता, पूजा नहीं करता, भक्ति नहीं करता। ये बाबा कहता है जब ये पढ़ाई तुमको भूल जाती है, जिसको बाबा कहता है ज्ञान प्राया लोप हो जाता, तो बाबा कहता है फिर तुम जब पढ़ लिख कर अनपढ़ बनते हो ना दोबारा द्वापर से बाबा कहता है अनपढ़ लोग क्या करते हैं, वो पढ़े लिखों की बाबा कहता है फिर पूजा करते। पढ़े लिखे कौन? बाबा ने कहा उस समय आप देवी देवताएं चैतन्य में नहीं हो। बाबा कहते हैं तुम्हारे मंदिर बनते,
तब बाबा कहता है मेरी भी पूजा होती। क्या मैजिक है ज्ञान का। अभी पढ़ लिख रहे हैं, बाबा कहता है सृष्टि पर ये तुम्हारा सबसे, बाबा ने कहा औसम पार्ट है। जिस समय तुम ईश्वरीय संतान हो, बाप की तरह त्रिकालदर्शी हो, नॉलेजफुल हो, स्वदर्शन चक्रधारी हो, अभी तो बाबा कहता है तुम्हारी कोई बर्थ नहीं, क्योंकि अभी तो तुम, बाबा कहता है, प्रोसेस में हो। जैसे मूर्ति अभी बन रही है, अभी प्रोसेस। आगे फिर बाबा समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे सबसे जास्ती मंदिर किसके बनते हैं। हालांकि बाबा कहता है दुनिया मुझे जानती तो नहीं। आज एक बाबा ने और एक नई लाइन डिस्क्लोज की, है ना। हम सब भक्ति में गंगा को बहुत महान मानते आते, मानो तो गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। आज बाबा ने इस गंगा मैया को किससे रिप्लेस किया, ब्रह्मापुत्र से। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो ब्रह्मा विष्णु और ये जो शंकर है ना, बाबा ने कहा ये क्रिएशन है, मैं क्रिएटर हूँ। बाबा कहते हैं जब ये मेरी क्रिएशन है तो इनका पिता तो होगा ना कोई। ब्रह्मा का बाप कौन है, पूछो किसी से। दुनिया इतना तो कह देती है कि ब्रह्मा ने ये दुनिया रची है जी, लेकिन बाबा कहता है फिर ब्रह्मा का बाप कौन है, तो वो कितनी कहानियां बना कि विष्णु की नाभि से एक फूल निकला। विष्णु और ब्रह्मा का क्या कनेक्शन है, बाबा कहता है वो जानते नहीं, तुम बच्चे जानते कि ब्रह्मा का बाप कौन। हाँ? बाबा कहते हैं बच्चे मैं हूँ, बाबा कहता है वो निराकार पिता। जब मैं आकर तुमको ये ज्ञान की नॉलेज देता हूँ, तो बाबा ने कहा यहाँ आत्मा कमल पुष्प समान, बाबा कहता है कमल पुष्प समान अर्थात बाबा कहते हैं कीचड़ तो है नीचे, है ना। आज भी बाबा ने कहा कीचड़ कौन कौन सी है। बाबा ने कहा बच्चे किसी वायुमंडल जो तुमको नीचे खींचे, कोई व्यक्ति, कोई पदार्थ, कोई साधन, कोई पुरानी स्मृति, कोई भी चीज, बाबा ने कहा ग्रेविटी यही है। ये ग्रेविटी है, बाबा ने कहा जो तुमको तुम्हारे मूल से नीचे लेकर आ जाए। तो बाबा कहते हैं इस समय मैं तुमको ये प्योरिटी ये सिखा रहा हूँ। सिखा क्या रहा हूँ, बाबा ने कहा बस तुम बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारा सत्य है। तुम्हारी प्योरिटी को तो बाबा कहता है बच्चे ये माया, ये विकार, बाबा ने कहा बच्चे ये तो छू नहीं सकते। लेकिन गड़बड़ क्या हो जाती है, क्यों तुम पतित बनते, क्यों तुम पुजारी बन जाते हो, क्यों तुम शूद्र बन जाते हो, क्यों तुम मंगते बन जाते। बाबा ने कहा होता क्या है, बाबा ने कहा जब ये बदलियां, जब बाबा कहता है ये बदलियां क्या करती है, चांद को घेर देती है, तो चांद क्या करता है, वो उनकी आगोश में खो जाता। तो तुम्हारा दिल धड़क कि ये क्या, मैं दुखी, मैं परेशान, मेरे जैसा अभागा कोई। बाबा कहते हैं ये है बदलियां, ये घेरेंगी तुझे, ये तो घेरेगी बाबा, पार्ट ऑफ लाइफ। बाबा कहता है इनके बिना तो यात्रा अधूरी रह जाएगी। जब तक बाबा कहता है बच्चे आप कंप्लीट, एक प्लेयर होता है ना, उससे देखो जब वो मैच शुरू हो रहा है ना, पहली बॉल खेलता है, उसके पास एक कॉन्फिडेंस है, उसके पास समय है, ओवर्स हैं, एक एनर्जी पावर है उसके पास। लेकिन जैसे 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 वो गेम आगे बढ़ती है, ओवर खत्म होने लगते हैं, विकेट्स गिरने लगती हैं, फिर वो एक प्रेशर भी है उसके ऊपर कि ये स्कोर बोर्ड है, इतना मुझको स्कोर करना है, क्या करना है। तो बाबा कहते हैं फिर उस प्लेयर के अंदर भी क्या डेवलप होता है धीरे धीरे, जिसको हम विकार कह रहे हो।
एग्जाइटी होती है, प्रेशर होता नहीं होता, एक तनाव होता है, एक डर भी होता है कि पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, हाथ से मिस हो गई तो फिर ये चांस मिलेगा कि नहीं। याद रखना, हम एक मूवी देख रहे थे, उसमें ये दिखाया गया कि एक प्लेयर हॉकी का वर्ल्ड कप, और बड़ी मेहनत करके, वो बच्चा ऐसा है, गांव का बच्चा है जिसके घर में चाय पीने का कप भी नहीं, और वो आज वर्ल्ड कप लेने के लिए मैच खेल रहा है। जिस दिन फाइनल मैच था, सुबह 4 बजे उठकर वो एक गुरुद्वारे में गया। कुछ कहानी ऐसी थी, जब तक अंदर तो बाबा कहता है माया होगी, उसका ये सारा हिला हुआ था, फाइनल खेलने जा रहा है, टिकटों के पैसे नहीं होते थे, अच्छा खाने के पैसे नहीं होते थे, अंडा बादाम तक यार दोस्तों के साथ बैठकर खाता, कि ताकत होगी तो खेलेगा। वो दिखाया है लास्ट में, जिस दिन वो फाइनल मैच है, उसकी अंदर की दुनिया पूरी हिली, पूरी जिंदगी लगा दी उस बच्चे ने वहां तक पहुंचने में। आज गुरुद्वारे में जाकर कहता है, बाबा जी मुझे वर्ल्ड कप नहीं चाहिए। मन के खेल देखना अंदर के, अंदर वो पेन लेके बैठा है जो किसी को बोल भी नहीं सकता। वो जो लड़की अंडे बादाम खिला रही थी, वो कह रही है कि मेरी आज शादी है कहीं। देखना, बाबा कहते हैं माया तो तुमसे खेलेगी, तेरे को एक्टर बोलेगा कौन फिर। एक तरफ बाबा कहता है माया नाचेगी, नचाएगी, है ना, किसी को नचाना हो तो फिर नाचना तो आना चाहिए, तब तो किसी को नचाएंगे। बाबा कहते हैं माया बहुत अच्छा नाचती, तब बाबा कहता है तुम ताल पे ताल देते। तो बाबा कहता है अंत में, एक तरफ ये वर्ल्ड कप होगा बाप की याद, और दूसरी तरफ वो अंदर की कहानियां चल रही है, वो दर्द, वो पेन, वो पीड़ा, वो देह का भी होगा, वो रिश्तों का भी होगा, वो पैसों का भी होगा। तुमको कंसंट्रेट करने नहीं देगा वर्ल्ड कप की तरफ। उस समय तुमको वो वर्ल्ड कप भी बेकार लगा, कि क्या हर समय बाबा को याद कर, बाबा इतनी बड़ी परेशानी मेरी जिंदगी में, बाबा ने क्या किया मेरे। लोग क्या ताना मार के गए, लड़की का बाप ताना मार के गया कि मैं ऐसे घर में अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा जिसके घर में चाय पीने का एक कप नहीं है। वो बेटी कहने लगी पापा वो वर्ल्ड कप जीत जाएगा। बोला जीता तो नहीं ना, जब जीतेगा तब। कुछ नहीं दे सकता वो तुझे। बाबा कहते हैं बच्चे ये फाइनल तक पहुंच गए हो तुम। एक तरफ बाबा कहता है माया लगी है साथ में, अखाड़े में तुम्हारे साथ, वो तुमको कंसंट्रेट करने नहीं देगी। पहले तुमको बादाम अंडे खिलाएगी, आशिकी करेगी तुम्हारे साथ, और फिर तुमको खूब रुलाएगी, है ना। तभी तो बाबा कहता है वो ग्रेविटी तुमको नीचे खींचेगी, कि किसी के साथ तुम्हारा मोह है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो परिवार है, या मेरा अपना ही ये तंत्र, शरीर का कोई रोग, कोई बीमारी। बाबा कहते हैं बच्चे ये माया पछाड़े, पूरा जोर लगाए, लेकिन तुम क्या करना। हाँ, बाबा ने कहा बच्चे रण छोड़ नहीं बन जा, आना, पार्टिसिपेट करना। तो बाबा जो हमें सिखाता है ना, ये जो बाबा ने आज भी कहा ना, बहुकाल का अभ्यास अगर होगा तो। उस बच्चे ने
बचपन से लेकर के, और वो सारे सीन मेरे सामने ही आ रहे हैं। जब वो गोल कर गया ना आखिरी, जब वो विनर घोषित हो गया, तो उसको स्टेज पर जाना था वो कप लेने के लिए, वर्ल्ड कप। उस समय पता है वो क्या वो देखता है वो छोटा सा बच्चा, जैसे बाबा अभी हमें संगम पे मिला है ना थॉमस के छोटे छोटे बच्चे, वो छोटा सा बच्चा, क्या उसके वो कपड़े फटे से क्या, और वो अब जवान होके खड़ा हो। तो उस बच्चे को अपने पास बुलाता है, कहता है आजा, उसको साथ लेके कहता है मेरे साथ स्टेज पे चल, अगर तू नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं। वो बच्चा शर्मा रहा है, वो हमारा अतीत है, वो हमारा अतीत है। हम सोचते हैं कि मैं कर पाऊंगा, ले पाऊंगा ये वर्ल्ड कप, है मेरी इतनी वर्थ, क्या क्या करता मैं यहाँ तक पहुंचा। सपना सा ही लगता है। वो बाबा हमें क्या कहता है, बाबा कहता है तुम ही थे। उसका एक कोच है फिल्म के अंदर, वो जो उसको चाइल्डहुड में मिला है, बस फिर वो भी निकल गया। उसकी माँ उसको हॉकी उठाने नहीं देती, कहती थी तू काम कर, ये क्या तेरे बाप दादाओं ने कभी ये सब किया नहीं, मारती थी उसको, झूठ झूठ बोलकर प्रैक्टिस करने जाता था। तो उसका जब कोच जाने लगा ना, तो उसने उसको एक बात कही, कहने लगा कि कुछ भी छूट जाए जिंदगी में, कसम खा कभी हॉकी नहीं छोड़े। भगवान की श्रीमत मत छोड़ना, हॉकी है। वो कहने लगा मेरे पास तो सर जी पैसा ही नहीं है, मैं कैसे बनूंगा हॉकी प्लेयर। कोच कहता तेरे पास तो फिर भी है, मेरे पास तो ये भी नहीं था, तू मुझको सरजी कर रहा है ना, इस हॉकी की बदौलत कर रहा है आज। ये भगवान की श्रीमत है तो लकड़ी, लेकिन बाबा कहता है बच्चे मेरी श्रीमत, हॉकी देखी कभी, हॉकी कैसी होती, अगर उसको आप जमीन पर रखो ना तो वो क्वेश्चन मार्क की तरह घूम जाती है। जैसे बाबा कहता है माया तो आएगी, हॉकी खेलनी है। तो बाबा कहता है फिर ये जो बॉल है ना, बाबा कहता है इससे डरोगे तो गोल क्या करोगे। तो जीवन है, जीवन में चैलेंजेस हैं, बार बार हमें कह रहा है कि मनुष्य से देवता बनाने आया हूं। अगर खुद पर भरोसा नहीं भी है, भगवान पर जरूर रखना, क्योंकि हम तो वो लोग हैं जो अंताक्षरी भी खेलते हैं ना, तो कहते हैं शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का, कहते हैं जो काम प्रभु का नाम लेकर शुरू किए जाते हैं वो सिरे चढ़ी जाते हैं। यहाँ तो प्रभु खुद बैठा है कोच पर, हर पल, हर श्रीमत उसकी मेरे साथ खड़ी है, जैसे वो खुद खड़ा। और हमारे पास तो, उस बच्चे ने तो फिर भी पूरी जिंदगी लगाई है वहां तक पहुंचने में, हमारे पास तो समय ही कितना रह गया, कितना समय है। बाबा ने कहा बच्चे समय तो है नहीं, हर रात को संपूर्ण होकर सोया करो, बिंदास, बनना था सो बन गया, पाना था सो पा लिया, देर इज नो नेक्स्ट मूवमेंट टू बी। ये है खुद को आत्मा समझ। तो बाबा यहाँ कोच कह लो, दोस्त कह लो, बादाम अंडे भी खिला ही रहा है, ताकतवर था ना रोज बच्चों के। ऐसा माल बाबा कहता है कहाँ पाओगे तुम, ऐसी ताकत कहाँ से ले आओ। दुनिया तो और उलझाना सिखलाती है,
कि कैसे इच्छाएं तुम्हारी तुमको डंक मारती, अंत में भीष्म पितामह की तरह बाणों की शैया पे लिटा। आज एक बहन हमारी बहुत प्यारी सेंटर पे कहने लगी कि मुझे ना महाभारत पसंद नहीं। तो उन्होंने छोटा सा एक शांतनु कैरेक्टर है महाभारत में जो भीष्म का भी बाप है ना। बाबा कहते हैं बच्चे ये शांतनु, तो बाबा कहता है बच्चे ये क्या है, तू खुद भीष्म पिता। बाबा ने कहा ये जो शांतनु, ये तो बाबा कहते हैं तेरा पास्ट है। बाप से ही तो बेटा जन्म लेता है, तो कैसा है ये शांतनु। हमारा पास्ट हम कितना भी जी खा बैठे, लेकिन वो उसके लिए कमी है, उसको भविष्य में कुछ और चाहिए। ये है शांतनु। नाम तो शांतनु है लेकिन है अशांतनु। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारी यात्रा थी, इस अशांत भूत से, पास्ट को हम भूत कहते हो। बाबा ने कहा जहां आपके पास में अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है, वहां बाबा कहता है फिर विकार होते हैं। तो विकार क्या करते हैं, अपने बच्चे से माना अपने प्रेजेंट से वो फिर भविष्य की कामना कर कि अगर तुम ये व्रत लो कि तुम आजीवन ब्रह्मचारी रह जाओगे तो फिर मैं इससे विवाह कर। ये शांतनु, ये भीष्म, ये मेरा पास्ट है, मेरा प्रेजेंट है, मेरा भविष्य, क्योंकि मैं समय हूं। बाबा कहते हैं बच्चे गीता, गीता बाबा कहता है वो पुस्तक है जिससे बाबा कहता है इस समय मैं ये सृष्टि परिवर्तन कर रहा हूं। मनुष्य से बाबा कहता है तुमको देवी देवता बना रहा हूं। तो गीता में तो फिर भीष्म तो आएंगे। बाबा ने कहा मैं तुमको दिखा रहा हूं कि जब तुम मन के संकल्पों विकल्पों में भीष्म प्रतिज्ञाओं में फंस जाते हो तो तुम्हारा अंत कैसा, बाणों की शैया। ये मन है हमारे जो घायल पड़े, मन से सुना रहा, अंत में कमेंट्री बज रही है, बैकग्राउंड म्यूजिक कि ये गलती कर दी जिंदगी में, काश ये नहीं करता, काश ऐसे होता, काश वैसे होता, ये तो महागुनाह हो गया मुझसे। बाबा ने कहा ये है वो बाण। और जिंदगी भर बाबा कहता है तुमने पिया क्या है, खारा पानी तो पिया। भीतर बाबा कहता है यहाँ मीठी कुई थी, यहाँ से कुछ नहीं मिला तुम्हें, तुम्हें बाहर से कि मकान देगा, बच्चे देंगे, परिवार देगा, पैसा देगा, फेम देगा, नेम देगा, बाहर से खारा पानी। ये जो जीवन की क्यारी है ना, बाबा कहते हैं बच्चे ये मधु जल से सींची जाए, और वो तो तुमको बाप देता है। ऐसा बाप बाबा कहता है जिसको दुनिया जानती ही नहीं। बाप मानो तब तो बाबा कहता है वर्षे के अधिकारी बनो। इसलिए बाबा रोज रोज, बाबा तो कहता है तुम्हारी गीता के तो 18 अध्याय, हद की गीता, 18 अध्याय पढ़ पढ़ के बाबा कहता है कोई कहीं नहीं पहुंचा। और बाबा कहता है तुम अहंकार से भर गए कि हम तो रोज गीता कंठस्थ करते। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो तुमको गीता है ना सुनाता हूँ ज्ञान का सागर, इससे तो बाबा कहता है तुम कौन बन जाते हो। अर्जुन भी तुम, बाबा ने कहा फिर अपने सारथी भी तुम, रथ भी तुम्हारा, और बाबा कहता है फिर मालिक भी बाबा कहता है तुम खुद। और तुमको जीतना क्या था, हाँ। बाबा ने कहा ये 84 जन्मों का रण था, अब यहां से घायल होके निकलोगे या बाबा ने कहा विजयी घोषणा करते हुए निकलोगे कि मैं तो जीत गया। जीत गया माना मैंने माया को समझ लिया,
मैंने स्कोर बोर्ड को समझ लिया। मैंने जो ये चोला पहना था कि मैं कैप्टन हूँ, मैं फील्डर हूँ, मैं जो भी हूँ, मैंने ये सब समझ लिया, सारा सार निकाला। बाबा कहते हैं ये है बाप सब, नॉलेजफुल आत्मा। ये नॉलेज ही बाबा कहता है आपकी पावर। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है फिर तुम फंसे नहीं ना, बाणों की शैया पे लेटे नहीं तुम। बूढ़ा भीषम है, वो लेटता है बाणों की शैया, जो थक चुका है जीवन से। वो कहता है अब क्या सुनूंगा ज्ञान, अब तो मेरी उम्र ही नहीं है। तो बुढ़ापा क्या है? बाबा ने कहा वो है आपका आलस। बुढ़ापा क्या है? अरुचि की इच्छा ही नहीं हो रही है, ये है बुढ़ापा। तो बाबा कहते हैं बच्चे वीर तुम बढ़े चलो, हम तो वीर है ना। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा जहां साहस है, जहां हिम्मत है, बाबा कहते हैं ये भगवान तुम्हारे साथ कंबाइंड। वो हिम्मत, वो साहस ही तो मैं हूं। एक कदम तुम्हारा, बाबा ने कहा सेल्फ किक तो तुम मारो ना। क्योंकि जब वो चूजा होता है ना, अंडा, अंडे के अंदर जो चूजा होता है, तो वो क्या करती है माँ? वो अंडे को सेवती है, गरमाइश देती है उसको। लेकिन वो जो अंदर की लड़ाई होती है ना, वो उस चूजे को खुद लड़नी पड़ती। वो अंडे को खुद तोड़ता और बाहर निकल। बाबा कहता है मैं सेव रहा हूं रोज, इतने प्यार से। बाबा कहता है तुम बच्चों को मैं पालता जा रहा हूं, निग देता जा रहा हूं। बाबा ने कहा ये देह अहंकार का कवच तो तुमको ही तोड़ना पड़ेगा। जैसे ही बाबा कहता है तुम इस कवच को तोड़ के बाहर निकलोगे, तो बाबा कहता है फिर क्या देखता है चूजा बाहर आते ही चलने लग जाता। हाँ, बाबा ने कहा वो जो हद की मैं थी ना, उससे तुम जैसे ही बाहर निकलते हो, बाबा ने कहा सन शोस फादर, दुनिया को पता चल जाता है कि ये किसका बच्चा है, कबूतर का है, चिड़िया का है, किसका है। तो बाबा कहता है इस हद की मैं को तोड़ने के लिए ही बाप हमको ये मुरली की पालना, ये शक्तियां, ये गुण, ये रोज रोज हमको देता चला जाता कि बच्चे ये हद की मैं है ना, इसमें कोई जान नहीं है। क्या जान होती है एक अंडे को? देखो अगर कोई जान है, अंडा हाथ से छूट जाए तो। लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारे में ताकत नहीं है, तो तुमको लगता है कि ये कैसे होगा। ये है अपवित्र। यहाँ तुम फंसे हुए कि मेरे अंदर तो क्रोध इतना है, मेरे अंदर तो लोभ इतना है, मेरे अंदर तो अभी भी ऐसी ऐसी बातें आती रहती हैं। तो ये हद का मैंपन कैसे तोड़ू? पड़ गई मुसीबत। बाबा ने कहा ये देखो माया, ये है बाबा ने कहा जो तुमको तुमको बाप से मिलने नहीं देगी। फिर ये तो झूठी मैं है बाबा। आज कहा ना मैं फलाना, मैं फलाना, क्या कहते हो खुद को? हाँ, बाबा कहते हैं तुम तो संगम पर खुद को बीके कह रहे होते हो। बाबा कहते हैं तुम बने ही हुए, बनना नहीं है। बनने निकलोगे तो बाबा कहता है फिर माया तुमसे और खेलेगी और खेलेगी और खेलेगी। तो अपने सत्य को पहचानना। बाबा ने कहा बच्चे ये है सबसे बड़ा तुम्हारा वर्ल्ड कप, तुम्हारा ही है। और किसको दूंगा? कोच थोड़ी खेलता है कोई ग्राउंड में आके, प्लेयर्स ही खेलते हैं। खूब शांति।